हेलो फैज साहब, गम की शाम कितनी लंबी है। प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? खुद को मार दें, किसी को मार दें या भाग जाएं। एस्केप इज नेवर अ वे। यानी जिंदगी में अगर आप जिंदा है ना तो दैट्स फाइन। जिंदा है तो बाकी सब कुछ आसान है, बाकी सभी कुछ कर सकते हैं। हमें सर कोई छुरी रोज मार के चला जाए किसी एक जगह पे हम खड़े हो तो हम दूसरे दिन ही रास्ता तब्दील कर लेते हैं। डेफिनेटली। लेकिन एक चीज को लेकर हम पूरी जिंदगी स्ट्रेस में रहते हैं कि अच्छा इस प्रॉब्लम से ये होगा, इस प्रॉब्लम से ये होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंजाइटी बहुत बहुत इंसान को, एक जिंदा इंसान को समझे कि वो लाश बना कर रहती है। फिर हमारे लोग बोलते हैं इसको जिन आ गए। ओह यस। फिर अनफॉर्चुनेटली इल्म नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो आप कहते हैं जी कि इसके साथ जिन है, इस पे साया है। अनफॉर्चुनेटली हम एक पुश भी किसी को नहीं देना चाहते। जब देते हैं तो गिराने के लिए क्या तमाशा है, कब से जारी है, दिल परेशान है, रात बारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। तो जिंदगी हम हर हाल में प्यारी है। कुछ टाइम बूढ़ों के साथ बैठा करो कि गूगल सब कुछ नहीं बताता। वो ठोकर जो उसने 60 साल की उम्र में खाई थी वो आप नहीं खाएंगे 60 साल की उम्र में, क्योंकि आपको वो 10 साल 20 साल पहले ही पता है। तो हमारा बचपन थोड़ा यूनिक था आज के बचपन से। हम क्रिकेट भी खेलते थे, हम हॉकी भी खेलते थे, हम फुटबॉल भी खेलते थे। वो गुल्ली डंडा और वो कंचे और पतंगे उड़ाना और पतंगे लूटना, पतंगों के पीछे भागना के हमारे होमवर्क से रह जाते। फिर रात को देर तक जाग के, छुट्टियों में आखिरी दिन तो सुबह या स्कूल जाने से पहले हम होमवर्क कर रहे हैं। वो भी स्कूल में भी करते थे। ग्राउंड से घर तक जो हमारा खुशगवार सफर होता था वो लातों मुक्कों और थप्पड़ों के साथ होता था। केबल पे वो चाइनीज मूवीज आती थी, जैकी चैन की दूसरी। उसमें एक कल्चर हमने देखा कि वो जो दो स्कूल्स होते हैं एक जगह पे ना, उनकी लड़ाई आपस में बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसे क्या एक्चुअली भी होता है? मूवीज देख के ना बहुत से बच्चे आ जाते हैं या बड़े आ जाते हैं कि जी हमने मार्शल आर्ट करनी है, बट वो महीने में भाग जाते हैं कि 1000 में से हमारे पास 10 ब्लैक बेल्ट्स हो जाए। तुमने कराटे सीखे तो तुम्हें अगले ने पिस्तौल से मार दिया। जी, मेरी बच्चियां हैं जी, मेरी अपनी पर्सनल बच्चियां हैं। मैं सबसे प्रेफर अपनी बच्चियों को करता हूँ अपने फैमिली में। आप अपनी बच्चियों को इतना ट्रेन कर लें कि वो सोसाइटी में निकलते वक्त अगर मगर या शायद का जुमला ना बोलें। सर, इस किंगडम को अगर आप किसी चीज से रिलेट करके समझाना चाहे, यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांट। हमारे टीचर कहते थे तू अगर पढ़ सी ना ते वो बार वर्कशॉप देखते हैं इथे तू काम कर दो सी। वो काम करने वाला ना हो तो उस गैप को कौन फुलफिल करेगा? वेरी ट्रू। तो मैट्रिक में कैसे बच्चे को पता चलेगा हाँ पढ़ना नहीं छोड़ना, लेकिन मेरे लिए मैकेनिक बनना बेहतर रहेगा। कि जिसने जब बनाई तो उसने बड़ी शिद्दत से उसकी कमी फील की और चीज इन्वेंट की। तो यार मेरे बच्चे को तो पता ही नहीं है इसका यूज कैसे करना है, कि ये मोबाइल लो और ऐसे यूज करो। पेरेंट्स नहीं बताएंगे तो मोबाइल उनको यूज करेगा। वेरी राइट। कोई चीज आपने जिंदगी में सीख ली, गलत है भाई, उसको सारी जिंदगी लेके चलोगे नहीं, अनलर्न कर दो। कि हमारा मैट्रिक का बच्चा कैसे सीखेगा? यार मैट्रिक के बच्चे को कैसे सिखाओगे जब तक आपकी पेरेंटिंग नहीं होगी? वो क्या कर सकता है? वो तो अपने बाप को नहीं बोल सकता कि मेरी पेरेंटिंग ठीक है। इनके बच्चे ने कोई गलत किया तो उसको थप्पड़ मार दो या डांट दो या टोक दो, वो चीज नहीं छोड़ेगा। वो आपको बताना छोड़ देगा, वो शेयर करना छोड़ देगा। एक बच्चे की जो पहली तरबियतगाह होती है वो कहते हैं माँ की गोद होती है, और वो प्ले ग्रुप में दाखिल करके फिर कहते हैं ये टीचर की जिम्मेदारी। बच्चे का हक क्या है कि बच्चे से बचपना मत छीनो कि मैं बोर हो रहा हूँ। यार बच्चा और बोर होना, और पिछले 1 साल से वो बोर ही हो रहा है। बच्चे को ये तालीम दर तरबियत कौन करेगा? तो फिर आप इतने साल क्यों किसी को बोलते हो तुम फौजी बनना, क्यों किसी को बनते हो तुम डॉक्टर बनना? जो इस वक्त जरूरत है, मैं कहूँगा हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में। ये रिफॉर्म्स तो तब होंगे जब सियासत में कोई स्टूडेंट होगा, बिजनेसमैन रिफॉर्म्स करेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि शिकवे जुल्मत शर्फ से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक शम्मा ही जलाई जाते। तो हर फर्द अगर नहीं समझेगा, अपना किरदार अदा नहीं करेगा, कौम नहीं बनती, फिर हुजूम बनता है। कैमरा के तवज्जुह से कि कंपैरिजन टैलेंट की मौत है। कि बीएस में अगर आपको लगे कि आप गलत जगह पे हैं तो इट्स नेवर लेट, फौरन चेंज करें, स्विच करें। बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले उन्होंने चेंज किया। और जैसे आप सांस ले रहे हो ऐसे मेंटल हेल्थ जरूरी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आप अगर 25 साल के हैं तो आप समझें आप 75 इयर्स ओल्ड हैं, और अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपका 85 इयर्स ऑफ एज में जो माइंड है वो 25 साल जैसा शार्प होगा। फिजिकल एक्टिविटीज का ना होना ये वो गैप बनाता है जो गैप को स्ट्रेस फिल कर देता है।
अक्सर आप देखते होंगे मेंटल हेल्थ की वजह से जवान लोग, उनको ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, या रात को सोया सुबह नहीं उठ सका, चलते चलते हार्ट अटैक हो गया। वो चलते चलते नहीं होता, मेंटल गेम्स हो रही है उसके साथ। वो अचानक कोई ट्रिगर हो गई और वो हिट हो गया, वो हार्ट अटैक हो गया, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया, उसे स्ट्रोक हो गया, वो कहीं भी। क्योंकि सबसे ज्यादा विक्टिम इस वक्त मेरी मुल्क में वो है यूथ। तो मसला शुरू होता है वो उस एज में जिस एज में नहीं हुआ करता था कभी भी। तो बर्फानी तोता एक दिन में तो नहीं बनाना, वो आहिस्ता 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 बन गया। और अचानक से आप उसके पास आग लगा दी, टेम्परेचर मिला तो वो धड़म से सारा गिर गया। रास्ता है कि कटता चला जाता है, फासला है कि कम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हादसे एकदम नहीं होते। ये मैं ये वो चीजें बता रहा हूँ शायद जो मुझे किताबों ने नहीं सिखाई, जो मुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स ने सिखाई। तो सोसाइटी में अपने हिस्से का रोल हर इंसान को करना ही होता है। ये आपके बस में नहीं है कि आपने करना है या नहीं करना। सिर्फ हमें पता ही नहीं होता कि यार हम दुनिया में आए क्यों हैं और जा क्यों रहे हैं और इसकी ड्यूरेशन में क्या कर रहे हैं। मकसद लाइफ नहीं होती। वो पता है पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 उन कंट्रीज में है जो चैरिटीज में टॉप पे है, लेकिन गुर्बत में भी टॉप पे है। इस्लाम में क्या है कि मुस्तहिक का पहले होना जरूरी है आपकी नजर में, उसके बाद चैरिटी होना चाहिए। अफसोस के साथ हमारे यहाँ क्या होता है, पहले चैरिटी होती है और फिर मुस्तहिक होता ही नहीं है। ऐसे ही मुस्तहिक का कुछ नहीं पता किसी को कि अंडरग्राउंड पानी नहीं है। ये क्या फिनोमेना है सर, अंडरग्राउंड पानी नहीं है, कहाँ चला गया, किधर गया? कि जितना पानी लो उतना जमीन को वापस दो, तो आपका पानी सारी जिंदगी कम नहीं होगा। अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करोगे तो नेचर आपसे इंतकाम लेगी, और इंतकाम ले रही है। कि हर घर में एक दरख्त मस्ट होना चाहिए, हर घर में एक कच्चा सहन मस्ट होना चाहिए। कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान टॉप 10 में नहीं आता कि जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता हो। टॉप 10 में पाकिस्तान वहाँ आता है कि जहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने या तो लगाए नहीं हुए। हमारे पंजाब में वो सैलाब वगैरह की जो वार्निंग सिस्टम क्या था कि वो पुलिस वाले वो हूटर लेके आते थे और उस पे वो